अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग में शाहिद ककान अब्बासी के बाद अगर किसी में गैरत है या ज़मीर है तो वो आसिफ करमानी है। आज काशिफ अली अब्बासी ने आसिफ करमानी से पीटीआई के मुतालिक और जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में सवाल किया तो बिना नवाज शरीफ से डरे पीटीआई की और जस्टिस एजाजुल एहसन की हमायत की और नून लीग और नवाज शरीफ के बरक्स बयान दे दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। असूलन मेरी जो जाती ख्वाहिश है, मुझे नहीं पता मेरी पार्टी के लोगों ने क्या कहा है या आपने क्या सुना उनसे, मैं ये समझता हूँ इनको बल्ले का निशान मिले और लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले। उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए। सब लेके तुम्हारी पार्टी कर भी रही है, आप इख्तलाफ कर रहे हैं इस चीज से, लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं खुल्लम खुल्ला जी कर जी रहा हूँ। लेकिन एक तो बल्ले का निशान भी मिले और उनको बिल्कुल अलाउ होना चाहिए पीटीआई का प्लेटफॉर्म भी और बल्ले का निशान भी। मैं तो इस हद तक नून लीग इतनी चीखें क्यों मारती है जब बल्ले का निशान? किरमानी साहब, आपका क्या ख्याल है? बल्ला लेना चाहिए, मैं काशिफ साहब देना चाहिए या मुकाबला करना चाहिए? मैं तो आज से नहीं, मैं तो तवातर से ये कह रहा हूँ और आज आपके प्रोग्राम में दोबारा इसको मैं पता नहीं कितनी मर्तबा ये दोबारा अर्ज करने जा रहा हूँ कि देखिए, ना सिर्फ बल्ले का निशान मिलना चाहिए, ये मेरी एक जाती राय है, बिल्कुल ठीक। एक तो बल्ले का निशान भी मिले और उनको बिल्कुल अलाउ होना चाहिए पीटीआई का प्लेटफॉर्म भी और बल्ले का निशान भी। मैं तो इस हद तक नून लीग इतनी चीखें क्यों मारती है जब बल्ले का निशान वापस कर दिया जाता है कि ये मैं तो कह रहा हूँ कि दे उनको बल्ले का निशान। जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं कहता हूँ जरूर दें इनको बल्ले का निशान और जरूर पीटीआई का प्लेटफॉर्म दें। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक एडवर्सरी के तौर पर एक मुखालिफ जैसा होता है ना कि उनकी तो ख्वाहिश है कि किसी बल्ला ले लें तरीके इंसाफ से, ऐसा लग रहा है कि वो तो देर हेल्प है। किरमानी साहब, आपने कहा बल्ला लेना चाहिए, बट इज दैट व्हेन यू सी द इलेक्शन कमीशन जिस तरह वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लेकर, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया और चाहते तो कहते हैं हाँ ठीक है जी, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, ओके, लड़े इलेक्शन, बैलेट पेपर छापते हैं। आपको लग रहा है कि कोई मुसीबत पड़ेगी? नॉर्मल मैंने देखा है प्रैक्टिस में कि सुप्रीम कोर्ट डिस्टर्ब नहीं करती होती हाई कोर्ट के फैसलों को, नॉर्मली अपहोल्ड करती है। अब ये देखना है चूंकि इसमें मामला वो आपने देखा नहीं, आरओज और डीआरओज का फैसला, वो एक हुक्म इम्तना आया था हाई कोर्ट की तरफ, आया, मैं वही कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट ने ठोक दिया था उसको। और मैं लेकिन जाती तौर पर ये समझता हूँ काशिफ साहब के जब पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला कर दिया था तो उसको ऑनर कर लेना चाहिए। आपकी पार्टी क्या कहती है? सर मैं सुना देता हूँ, पेशावर हाई कोर्ट का पहला फैसला जो आया था उसके बाद आपकी पार्टी ने क्या कहा था, जरा सुन लें, आपको पता लग जाएगा कि पार्टी छाला मारी सी है, की हो गया, बल्ला किवें दे रहे हो, वापस ले लो, और उसके बाद फिर बल्ला वापस भी आ गया था। जरा सुनिए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है, तराजू है, उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरह। कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला आ रहा है, क्या मजाक बनाया हुआ है? मेरा कहने का मतलब है कि मेरी तो ख्वाहिश है इनको बल्ले का निशान मिले और लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले। उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए। अब तो पेपर एक्सेप्ट हो गए जिनके एक्सेप्ट होने थे, अब तो खैर लेकिन अब क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला काशिफ साहब करती है, आई डोंट नो। लेकिन असूलन मेरी जो जाती ख्वाहिश है, मुझे नहीं पता मेरी पार्टी के लोगों ने क्या कहा है या आपने क्या सुना उनसे, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन को मोर क्रेडिबल करने के लिए, इलेक्शन की साख को मजीद बेहतर बनाने के लिए बल्ले का निशान दे इलेक्शन की बची कुछ ही साख बचाने के लिए कह लें, चले जो साख थोड़ी सी बच गई कि भाई साहब आप तो बहुत खुश होंगे आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दे दिया। नहीं, मैंने कहा दी तुसी खामखा खुशी ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, मेरे तो पा रहे हो। नहीं देखिए, बात की है काशिफ साहब कि एवरीबडी इज क्लूलेस, सब कह रहे हैं कि एक सरप्राइज हुई है। अब इसकी असल क्या वजह है? मार्केट में तो खबरें चलती रहती है ना जी, गॉसिप। असल वजह जो है वो तो जज साहब को खुद बतानी चाहिए आगे आकर। अब हम गेस कर सकते हैं, हो सकता है दूसरा बोझ हो। मैं अर्ज करना ना जी, सुन, हो सकता है कि उनको कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। सो द बेस्ट पर्सन टू आंसर द रीजन एंड दिस क्वेश्चन इज जज साहब हिमसेल्फ। किरमानी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ उनकी पार्टी के टिकट्स के बारे में, वैसे एक साउंड सुनाना चाहता हूँ। किरमानी साहब, ऐसे ही आपके लिए, सिर्फ शुगल के लिए, लोटो के बारे में आपकी पार्टी बड़े बयान देती होती थी कि लोटो को टिकट नहीं देंगे, बट 20 सूबाई असेंबली के इलेक्शंस हुए, कहा गया हम इस वजह से हार गए, लोटों को टिकट दे दिए थे जो दूसरी पार्टियों से थे, हमने अपने लोगों को नहीं किया। लेकिन लोटों के बारे में व्यू क्या था, ये सुने। किसी लोटे को वोट नहीं मिलना चाहिए, उसकी जगह सिर्फ बाथरूम में। पार्टियां छोड़ने वाले लोटों को वोट नहीं दोगे, जरा से दबाव का जो सामना न कर सके और पार्टी की पीठ में छुरा घोम दे, वो वोट का हकदार नहीं है। तो लोटों को टिकट नहीं देना था, कैसे दे दिया है? माई साहब, आप
परेशान है इस बात पे? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूँ। मैंने ये लोटों को टिकट देने का मसला का इशू हो या ये कि कोई सीट एडजस्टमेंट बिफोर इलेक्शंस, मैं जाती तौर पर काशिफ साहब उसके हक में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप सीट एडजस्टमेंट भी करते हैं तो जाहिर है उसके दो नुकसान। एक तो आपका जो वर्कर है उसकी हक तलफी होती है, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस शख्स को आप टिकट दे रहे होते हैं दूसरी पार्टी वाले को, वो जो वोट होता है उसका जेन्युइन अपना वोट नहीं होता, वो मांगे तंगे का आपका वोट होता है। एक तरफ हक तलफी भी हो गई और दूसरा जो मुंतखब होकर असेंबली में जाएगा आपका वोट लेके, वो उसका जेन्युइन वोट। सर अगर सीट एडजस्टमेंट का ऑर्डर हो तो फिर क्या करें? मेरी गुजारिश सुन लो ना, तो तुसी घोड़े नूं ना पीछे ते उन्हें टांगे नगे करो, मेरी गुजारिश तो सुन लो। टांगा तो है ना फिर। मेरा एक जाती ख्याल है और कि एक क्योंकि नुकसान भी हुआ है। आपने देखा कि जब 2022 में इलेक्शन हुआ ज़िमनी, उसमें लोगों का रद्द-ए-अमल आया था। तो ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो जाती तौर पर इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। हाँ, आप अपनी पार्टियां अपने जोरे बाजू पर इलेक्शन लड़ें, अपने वर्करों को साथ जो गर्म सर्द में साथ खड़े हुए, मैं नाम नहीं लेता किसी का, उनको अकोमोडेट करना चाहिए। असेंबली में जब आप चले जाएं, वहाँ हुकूमत साजी के दौरान अगर आपको किसी के साथ ताउन की या इत्तेहादियों की जरूरत पड़ती है, वो एक सेपरेट चीज है। लेकिन इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट करना या कोई इस किस्म के, जिनको आप लोटा कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अब क्या किया जा सकता है, लेकिन ये सब लेके तुम्हारी पार्टी कर भी रही है। आप इख्तलाफ कर रहे हैं इस चीज से, लेकिन मैं कर रहा हूं, मैं खुल्लम खुल्ला जी जी लेकिन बेहतर होता कि लोगों की दिल आजारी ना होती। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, आसिफ करमानी ने खुलकर पीटीआई की हमायत की और कहा कि पीटीआई के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो नहीं होनी चाहिए और पीटीआई को बल्ले का निशान भी वापस मिलना चाहिए। बल्कि पीटीआई को हाई कोर्ट की तरफ से जब बल्ले का निशान वापस मिल गया था तो हाई कोर्ट में बल्ले के निशान को दोबारा चैलेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इलेक्शंस लड़ेगी तभी तो सही पता चलेगा कि अवाम किसको सपोर्ट करती है और फिर अवाम जिसे पसंद करेगी वो हुकूमत बना ले। नाज़रीन, ये तो आसिफ करमानी की अपनी राय है, लेकिन इस वक्त मुजरिम नवाज शरीफ और पूरी नून लीग पीटीआई को नुक्कर में लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ आसिफ करमानी को, जिन्होंने मुजरिम नवाज शरीफ के दबाव और खौफ के बावजूद ऐसा बयान दिया, चाहे उन्हें नून लीग के गजब का सामना ही क्यों ना करना पड़े। क्योंकि नाज़रीन, हम जानते हैं मरियम और इसके पापा ये वो सिसिलियन माफिया है जिनके खिलाफ कोई भी बात नहीं कर सकता और न ही पार्टी का कोई भी मेंबर पार्टी की राय के खिलाफ बयान दे सकता है, वरना इन्हें नवाज शरीफ के गजब का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, ये वो करप्ट और ताकतवर टोला है जो किसी भी बेगुनाह को गुनहगार बनाकर जेल में डाल सकता है, जिस तरह इन्होंने इमरान खान के साथ किया है। दूसरी तरफ आसिफ करमानी ने खुल्लम खुल्ला इस बात को तस्लीम कर लिया कि हो सकता है जस्टिस एजाजुल एहसन को ब्लैकमेल किया जा रहा हो, प्रेशराइज किया जा रहा हो और वो प्रेशर को बर्दाश्त ना कर पाए हो, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। हालांकि आज नून लीग बहुत खुश है, लेकिन आसिफ करमानी का कहना था कि जस्टिस एजाजुल एहसन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमेशा हक और सच पर मबनी फैसले किए हैं और कानून और आइन के मुताबिक फैसले किए हैं। यही वजह है कि वो मरियम और इसके पापा की नजरों में खटकते थे। नाज़रीन, जस्टिस एजाजुल एहसन के रिजाइन की एक वजह यह भी हो सकती है, जिस तरह से मुल्क में कानून और आइन की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, उन्होंने एहतजाज के तौर पर रेजिग्नेशन दे दिया हो, ताकि जो लोग कानून और आइन को रोंदते जा रहे हैं, जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, वो लोग अपनी हरकतों पर नजरसानी करें और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।